सारे केस लगभग देखिए लास्ट केस है रशियन लैंग्वेज में। लास्ट केस मतलब सिक्स्थ केस जिसको हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल केस। ठीक है। सो इंस्ट्रूमेंटल केस कहाँ यूज होता है? विथ प्रीपोजिशन स। स मीन्स विथ प्रीपोजिशन स। स का मतलब विथ होता है। ठीक है। अब जहाँ क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनेंट्स होगा आपको पता है वह स ओ आ जाएगा, स आएगा। सो ये विथ प्रीपोजिशन स यूज होता है और विदाउट प्रीपोजिशन भी इंस्ट्रूमेंटल केस यूज होता है। विदाउट प्रीपोजिशन इंस्ट्रूमेंटल केस यूज करते हैं जब हमें बताना है कि हम किसी के साथ कोई काम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल अब चलो देखते हैं। मी वस्त्रचायमस्य नीम काशदोयु निजेलियु। ठीक है। मी वस्त्रचायमस्य नीम काशदोयु निजेलियु। सो वस्त्रचायमस्य आ गया तो हमने क्या लगाया? स विथ इंस्ट्रूमेंटल केस। स विथ इंस्ट्रूमेंटल केस। ठीक है। ही एंड आई मीट एवरी वीक। ही एंड आई मीट एवरी वीक। ठीक है। सो मी चास्ता विजिम्सिया नीम यूनिवर्सिटी। वी ऑफन सी हिम एट द इंस्टीट्यूट। तो सनीम, सनीम आ रहा है इसके बाद, है ना, स के साथ इंस्ट्रूमेंटल केस। इसका मतलब विथ का सेंस आ रहा है। ठीक है। या पज्रवालस्या स प्रिपद वाचिलियम। आई ग्रीटेड माय टीचर। देन क्या? स्टूडेंट रसगवरिवायत स देवोशकई। से स्टूडेंट इज स्पीकिंग विथ अ गर्ल। यहाँ पे भी आप देखो इंग्लिश में आपको विथ का सेंस भले ना मिले, विथ ट्रांसलेट आप भले ना करो, लेकिन सेंस तो वही है विथ वाला यहाँ पे। ठीक है। सो आप यहाँ पे विथ के साथ आप लगा सकते हो इंस्ट्रूमेंटल केस। देन क्या? एक एग्जांपल देखो, जैसे नॉन इंस्ट्रूमेंटल और इंस्ट्रूमेंट, जैसे सवेतवाद ध्रुगु, टू एडवाइस फ्रेंड। इसके साथ क्या डेटिव केस लगा, कमु लगा, है ना, सवेतवाद ध्रुगु। लेकिन जैसे ये आ गया रिफ्लेक्सिव हो गया सवेतवात्स्य सद्रुगम। सवेतवात्स्य सद्रुगम। ठीक है। सवेतवाद से मतलब एडवाइस लेना। सवेतवाद से मतलब एडवाइस लेना, रिफ्लेक्सिव हो गया ना, एडवाइस लेना। एडवाइस लेना विथ फ्रेंड्स, विथ फ्रेंड। देन क्या? वस्त्रचात्स्य ध्रुगा, किसी से मिलना। ठीक है। वस्त्रचात्स्य ध्रुगा, एक्यूजेटिव केस। देन क्या? वस्त्रचात्स्य सद्रुगम। ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल केस, टू मीट विथ समवन, टू मीट विथ समवन। सो ये विथ प्रीपोजिशन, आप प्रीपोजिशन स के साथ आप इंस्ट्रूमेंटल केस लगा के विथ के सेंस में लगा सकते हो। ठीक है। ये तो वर्ब क्लियर है, जैसे गुलियात, चितात, इगरात, ये तो आपको पता ही है कि वॉक विथ, रीड विथ, प्ले विथ, डांस विथ। किसी के साथ, किसी पर्सन के साथ आप लगा रहे हो तो स लगा के आप इंस्ट्रूमेंटल केस लगाओगे। स का मतलब विथ। अब विदाउट प्रीपोजिशन अगर इंस्ट्रूमेंटल केस लगता है कहीं पे, तो उसका मतलब है कि हम उसको एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं विदाउट प्रीपोजिशन। ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। जैसे मी पिशिम करन दशोम इली रुचकई। सो यहाँ पे देखो स नहीं है, लेकिन ट्रांसलेट क्या करेंगे? आई वी राइट विथ पेंसिल और पेन। तो विथ यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं। प्रीपोजिशन नहीं है मतलब आप उसको एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, उसको एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो। और वहां पे जो क्या था प्रीवियस में, जो विथ प्रीपोजिशन था, तो मतलब उसके साथ आप यूज कर रहे हो, उसके साथ आप काम कर रहे हो, उसके साथ आप कुछ कर रहे हो। वहां पे भी विथ है, यहाँ पे भी विथ है, लेकिन यहाँ विथ एज ए इंस्ट्रूमेंट है। सो विथ एज ए इंस्ट्रूमेंट जहां होगा वहां पे प्रीपोजिशन स नहीं यूज होगा। ठीक है। देन क्या है? मी ये जिम, मी ये जिम लोजकई इली विलकई। वी ईट विथ अ स्पून एंड अ फॉर्क। सो ये क्लियर है? यहाँ पे किसी को डाउट है तो बताओ। मी एजिम लोशकई इली विलकई। सो वी ईट विथ स्पून। यहाँ पे विथ है, लेकिन आपने एज इंस्ट्रूमेंट यूज किया, इसलिए यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं है। प्रीपोजिशन स वहीं लगेगा जहां पे आप किसी से, किसी के साथ काम कर रहे हो, किसी के साथ कुछ कर रहे हो। ठीक है। सो स्टेम और चेम। स्टेम मतलब विथ व्हाट और व्हाट। ठीक है, फॉर इनएनिमेट। और स्केम और स्केम और केम, विथ हुम, फॉर एनिमेट और इनएनिमेट, फॉर एनिमेट बींग्स। ठीक है। स्केम और केम। स्केम मीन्स विथ हुम, और केम मतलब किसी के साथ, किसी को एज ए इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो, तो वहां पे केम आएगा। स्टेम मतलब किसी के साथ कोई काम कर रहे हो, और चेम आएगा किसी को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो। ठीक है, फॉर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। स्केम वी उचितेस, स्केम वी उचितेस, विथ whom you are learning, with whom you are learning. चेम भी पिशीचे, with what you are writing, with what you are writing. ठीक है। सो देखो प्रीपोजिशन स का एक हमने देखा था फ्रॉम भी मीनिंग होता है। ठीक है ना, जो न की जगह फ्रॉम के लिए हम न, जैसे न का मतलब एट होता है, तो
उसका उसका जेनेटिव केस में काउंटर पार्ट फ्रॉम के लिए हम स लगाते थे विद जेनेटिव केस। सो अतकुदा स पचती, अस्कुदा स पोचती, तो फ्रॉम, फ्रॉम स स्तोला, फ्रॉम होता है, स का मतलब फ्रॉम भी होता है तो, और स का मतलब विथ भी होता है। स विथ इंस्ट्रूमेंटल केस विथ, स विथ जेनेटिव केस फ्रॉम। ठीक है, स विथ जेनेटिव केस मींस फ्रॉम, स विथ इंस्ट्रूमेंटल केस विथ। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल केस विथ प्रीपोजिशन स, मतलब उसके साथ आप कुछ काम कर रहे हो, किसी के साथ, विथ का सेंस। विदाउट प्रीपोजिशन मतलब उसको एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो। ठीक है, देन क्या है, स मतलब फ्रॉम विथ जेनेटिव केस, और स मतलब विथ इन इंस्ट्रूमेंटल केस। ठीक है, और ये जो है रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, इनके साथ स आपको लगाना है। ठीक है, मैक्सिमम आपको रिफ्लेक्सिव वर्ब्स में स इंस्ट्रूमेंटल केस मिलेगा। ठीक है, सो हम देखते चलेंगे जहां जहां टेक्स्ट में। सो अब एंडिंग्स देखते हैं। तो एंडिंग्स बहुत सिंपल है, चार एंडिंग्स हैं, चार पांच एंडिंग्स हैं बेसिकली, चार मोटी मोटी चार एंडिंग्स हैं। ओई येई, ओई येई, ओम येम, ओम येम, और फेमिनिन सॉफ्ट साइन में यू। बस इतनी इतनी एंडिंग्स है। ओई कहाँ है, आ वाले में ओई हो जाता है, स्टूडेंट का स्टूडेंट कई, कनीगा कनी गई, मुश्चिना मुश्चिनई। ठीक है, जहाँ पे आ एंडिंग है वहाँ ओई हो जाएगा, और जहाँ सॉफ्ट एंडिंग्स है वहाँ यही हो जाएगा, जिरेवनिया जिरेवनियई, ऑडिटोरिया ऑडिटोरियई। ठीक है, ये सब सॉफ्ट एंडिंग्स होती हैं फेमिनिन नाउंस में, तो यही हो जाएगा। फेमिनिन सॉफ्ट साइन यू, टेट्राज टेट्राजियू, माच माचेरियू। ठीक है, माच का माचरी होता है तो उससे माचेरियू हो जाता है। ठीक है, देन ओम और येम, ओम कहाँ है, ऑल न्यूटर्स में ओ वाले पे, और मैस्कुलिन नाउंस एंडिंग विथ कॉन्सोनेंट्स, स्टूडेंट स्टूडेंटम, स्टोल स्टलोम, अकनो अकनोम। देन येम कहाँ हो जाता है, मैस्कुलिन मैस्कुलिन सॉफ्ट साइन और इकरात कै में, और न्यूटर ये में। सो प्रिपदवाचल प्रिपदवाचल येम, स्लवार स्लवार योम, सनतोरी सनतोरियम, पोले पोलियम, जदानिये जदानियम। ठीक है, ये वाले में येम, और मैस्कुलिन सॉफ्ट साइन में येम। पूछ, पूछ क्या हो जाता है, पुच्योम इंस्ट्रूमेंटल केस में, पूछ पुच्योम। अब ये बोल रहा है जो ये नाउन है श और स, इसमें क्या है, अगर स्ट्रेस लास्ट में है तो ओ ही होगा। ठीक है, इसके बाद उसके बाद अगर आ रहा है या सॉफ्ट एंडिंग्स है जहां पे ओ और यही वाला, तो अगर लास्ट में स्ट्रेस्ड है तो ओ ही होगा, अदरवाइज यही होगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दुशोई। करंदाज क्या होगा, करन। ठीक है, यहाँ पे आ पे एंडिंग है तो दुशोई। अगर पहले एंडिंग है उलित्सा है तो देखो उलित उलित से यही हो जाएगा। ठीक है, इनके बाद इन चार जो कॉन्सोनेंट्स हैं, इनके बाद अगर एंडिंग्स एंडिंग्स में स्ट्रेस है तो वही होगा, अगर स्ट्रेस पहले है तो यही होगा। इसी तरह ओम और येम में भी है। करंदाश में देखो, करंदाश में लास्ट में स्ट्रेस है तो करंदाशोम हो जाएगा, अतेत्स में लास्ट में स्ट्रेस है तो अत्सम हो जाएगा, लेकिन उससे पहले स्ट्रेस है लास्ट लास्ट सिलेबल से पहले, तवारिश तो तवारिश येम हो गया, अफ्रीकानित अफ्रीकानित सेम। छोटा सा चीज है, ध्यान दे लेना इसका, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये कंस्ट्रक्शन, मीसा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माई ब्रदर एंड आई, आई लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे माई मी ही लगाते हैं, मी ही लगाते हैं। मी से ब्रातम को क्या हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई एंड माई ब्रदर, या माई ब्रदर एंड आई। तो आई आप इसमें ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, आई नहीं मिलेगा इसमें, लेकिन सबके साथ मी ही लगाते हैं। मी से ब्रातम मतलब आई एंड माई ब्रदर, मी से सेस्त्रई, आई एंड माई सिस्टर, मी से तबोई, आई एंड यू, मी से नीम, आई एंड ही, मी से न्यई, आई एंड शी। और मी से आप नाम भी लगा सकते हो। ठीक है, मीशा माशई। ठीक है, आप लगा सकते हो नाम भी। सो उसको ट्रांसलेट करोगे आई एंड विथ समवन, मी से सेस्त्रई इद्योम न प्रगुलकू। ठीक है, और कॉन्जुगेशन भी मी वाला लगाओगे, मी से सेस्त्रई इद्योम न प्रगुलकू, माय सिस्टर एंड आई आर गोइंग फॉर अ वॉक। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन देखो। देन क्या, पर्सनल प्रोनाउन देखो, या क्या हो जाता है मनोई, या क्या हो जाता है मनोई, समनोई, ती तबोई, ओन अना, ईम या स्नीम। पता ही है कि जब प्रीपोजिशन लगता है तो ना आ जाता है बीच में, स्नीम, अना, येयू और स्नेई।
तो ये यू स्नेही, यहाँ पे थोड़ा अंतर है देखना, विदाउट प्रीपोजिशन ये यू है और विद प्रीपोजिशन स्नेही है। मी, नामी, हुई, वामी, अनि, इमी और सो ये है आपका पर्सनल प्रोनाउंस इन इंस्ट्रूमेंटल केस, ये याद करना पड़ेगा आपको। अब देखो ये कंस्ट्रक्शन, ध्रुव ध्रुगा, ध्रुव ध्रुगा मीन्स ईच अदर, ध्रुव ध्रुगा मीन्स ईच अदर। अब यहाँ पे क्या है, ये एज ए नाउन यूज हो जाता है, ठीक है, एज ए नाउन यूज होता है, सबके लिए आप लगा सकते हो, ठीक है, सबके लिए लगा सकते हो, कोई जेंडर का इसमें डिस्टिंक्शन नहीं है। अब इसमें क्या है, पहला वाला जो ध्रुव है ये चेंज नहीं होता, दूसरा वाला ध्रुगा जो है केस के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है, दूसरा वाला ध्रुगा केस के हिसाब से चेंज होता है, जैसे ध्रुजिया, ल्यूबिया, ध्रुव ध्रुगा, ठीक है, फ्रेंड्स लव ईच अदर, ठीक है, सेस्त्री, ल्यूबिया, ध्रुव ध्रुगा। अब ध्रुजिया के भी लगाया, सेस्त्री के लिए भी लगाया, ध्रुव ध्रुगा मतलब किसी के लिए भी लगा सकते हो, मैस्कुलिन फेमिनिन सबके साथ लगा सकते हो, सेस्त्री, ल्यूबिया, ध्रुव ध्रुगा। अब देखो अनि, सिग्धा, दुमायु, ध्रुव अध्रुगे, ध्रुव अध्रुगे, अब अ के साथ प्रीपोजिशन केस लगा दिया। इसी तरह ध्रुजिया पसवेतोवालिस, ध्रुक सध्रुगम, देखो ध्रुक सध्रुगम, तो इसके साथ लगा दिया इंस्ट्रूमेंटल केस, ठीक है, फ्रेंड एडवाइज्ड ईच अदर, अनीफ, सिग्धा, दुमायुत, ध्रुव अध्रुगे, दे ऑलवेज थिंक अबाउट ईच अदर, थिंक अबाउट ईच अदर, ठीक है, अबाउट के साथ ध्रुव अध्रुगे। तो आपने देखा दूसरा वाला जो है ध्रुगा, ये केस के हिसाब से चेंज होता है, जैसा भी आप केस रहेगा। इंस्ट्रूमेंटल केस कहाँ कहाँ यूज होता है ये बहुत ध्यान से समझ लेना, कुछ वर्ब है उनके बाद डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंटल केस ही लगता है, ठीक है, और कुछ में स के साथ लगाते हैं आप, ठीक है, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स में डायरेक्ट आप स के साथ लगा सकते हो, ठीक है। सो इसका सेंस विथ का सेंस रहता है, जहां भी इंस्ट्रूमेंटल केस आएगा वहां पे ऑलवेज विथ का सेंस रहेगा। अगर इंग्लिश में डायरेक्ट आपको विथ का सेंस नहीं मिल रहा है फिर भी आप उसको विथ के सेंस से समझो तो आपको इजी रहेगा समझने में, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल केस में विथ का सेंस रहता है। अब विथ आप इंस्ट्रूमेंट भी यूज कर सकते हो और किसी के साथ काम करते समय भी विथ आप यूज कर सकते हो, लेकिन जब कोई चीज एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे तो प्रीपोजिशन नहीं लगाते, ठीक है। अब देखो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन पेट्रोनिमिक्स, सो आपको अभी नाम का मैंने बताया था, ठीक है, नाम और भी अभी देखेंगे नोट्स ऑन वोकेबलरी में भी। सो जो पेट्रोनिमिक्स होते हैं ये एज ए नाउन की तरह डिक्लाइन करते हैं, ठीक है, जैसे नाम है मिखाइल इवानोविच, सो मिखाइल इवानोविच में क्या हो जाएगा, अगर मान लो इंस्ट्रूमेंट केस में चेंज देखते हैं तो क्या हो जाएगा, अत, मान लो अत के साथ लगा रहे हो, अत मिखाइला इवानोविचा, मिखाइला इवानोविचा, स मिखाइलम इवानोविचेम, दिख रहा है ना, चेंज होते हैं, नाउन की तरह चेंज होते हैं। ये लास्ट वाला भी जो है ये नाम नाम तो चेंज है, नाम तो नाउन, ये पेट्रोनिमिक जो है इवानोविच, ये भी आपका नाउन की तरह ही चेंज हो रहा है, ठीक है, सो मिखाइलम इवानोविचम, इवानोविच क्या हो गया यहाँ पे अत के साथ इवानोविचा हुआ और यहाँ पे इवानोविचेम हो गया। मारिया इवानोवना, मारिया इवानोवना क्या हो गया, अत मारी इवानोवनी, जेनेटिव केस में और इंस्ट्रूमेंटल केस में सब मारिया इवानोव नई, ठीक है ना, तो ये भी चेंज होता है एज पर केस, नाउन की तरह, ठीक है। पेट्रोनिमिक्स, पेट्रोनिमिक्स क्या होता है, ओफ, ये, इन और इन की तरह ही चेंज होते हैं, तो सब पुष्किनियम, ठीक है। रशियन मैस्कुलिन, मैस्कुलिन वाले क्या होते हैं, सरनेम जो है ओ, ये फैमिली नेम जिसको बोलते हैं, अभी नाम का मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कैसे कैसे नाम होता है ऊपर। तो ओ, एव, इन और इन टेक द एंडिंग इम इन द इंस्ट्रूमेंटल केस, तो ये बता रहे ये आपके उस तरह से है, समझ लो आप एडजेक्टिव टाइप से, एडजेक्टिव टाइप से ही चेंज हो रहे हैं। तो पुष्किन क्या हो जाएगा, पुष्किनिम, पुष्किनिम, इन है तो इनिम आ जाएगा, इसके बाद ईम आ जाता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं नाम कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये है कि पेट्रोनिमिक्स आपका केस के हिसाब से चेंज होगा, जिस केस में आपका नाम रहेगा उस नाम उसी केस में पेट्रोनिमिक भी रहेगा, और रूल वही है चेंज करने का, एंडिंग्स वही है पेट्रोनिमिक की।